फिलहाल हारिस रऊफ जो है वो अभी सदमे से दो चार हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब तक अप टू द मार्क नहीं रही है। फैंस तो इसी तरह आपको करेंगे ना, सबसे टॉन्ट पहले करेंगे भाई बिल्कुल ऐसे ही है। $25 ले लो, पिक्चर लिखवा लो। बिल्कुल ऐसी यूनिटी आपकी टीम में नहीं नज़र आ रही। आप बैठे हुए तो एक साथ हैं, लेकिन दिलों में आपके जो मसले चल रहे हैं वो हल नहीं हो पा रहे। ये अपना मंजन बेचने वाली बात है, ये सिर्फ YouTube अपना चैनल मंजन चलाना बेचने, चाह रहे हैं। YouTube चैनल चलाने के लिए ऐसी कोई बात है ही नहीं। आमिर किस तरह है ये आपको भी पता है, ये देखने वालों को भी पता है। यूट्यूब चैनल के लिए शॉर्ट आउट्स मंगवा रहे हैं। ये उन्होंने अभी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, तो उनको अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए, उनको भी अपना सिल्वर बटन चाहिए होगा। तनवीर अहमद एग्जाम्पलें दे रहे होते हैं, पता नहीं खुद की तनवीर अहमद की क्या परफॉर्मेंस है। तनवीर अहमद ने कभी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है खुद। एक ही गेम खेला है, देखिए गलत बात नहीं करे, एक ही गेम खेला, उसके बाद वो खुद चले गए थे कि मेरे से नहीं हो रहा बस। अहमद शहजाद ने भी अपने दौर में कभी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जो उस पर आगे वो बोलें कि मैं बाबर आजम से बड़ा प्लेयर हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैंस इन ग्रीन पॉडकास्ट। मेरा नाम है ज़ैद हसन और मेरे साथ आज बहुत पैशनेट फैंस मौजूद हैं, हाफिज़ वक़ार और सलमान फ़ारूकी। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? मैं बस थोड़ा सा मायूस हूँ। पाकिस्तान तो ऑलरेडी आउट हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो तमाशा चल रहा है अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट, उसने काफ़ी मायूस कर दिया है। अब देखें, पहले तो हारिस रऊफ का इंसिडेंट हो गया, जो वीडियो आ गई झगड़ने की, फिर गैरी कर्स्टन का अनवेरीफाइड बयान आया कि टीम में यूनिटी नहीं है। पहले हारिस रऊफ की बात करते हैं। हारिस रऊफ के इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं वक़ार? देखें, ये तो हर दफ़ा का है, जब आपकी टीम बाहर होती है इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अगर टीम आपके सुपर 8 में चली जाती, ये सारे वाक़यात हो रहे होते, फिर ये आपको मीडिया पे नज़र नहीं आता, तो लोग जो है वो तो टारगेट कर रहे होते हैं। हारिस रऊफ वाला वाक़या एक जनरल वाक़या था, उसका रिएक्शन बनता था। जिस तरह वो फैमिली के साथ जा रहा था, फैंस ने जाहिर सी बात है कोई बदतमीज़ी की होगी, इस वजह से उसने इस तरह रिएक्ट किया। इस तरह उसको पॉपुलर नहीं करना चाहिए था, उस वाक़े को दब जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख़्याल से वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर आ गया और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप से बाहर होना। अदरवाइज़ इस चीज़ पे कोई वो देखता भी नहीं है ऐसी चीज़ें। दूसरा, गैरी क्रिस्टन की जहाँ तक बात करी, गैरी क्रिस्टन ने पहले भी बयान दिया था कि भाई टीम में जो लड़के हैं वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए उनको, क्योंकि वो तो अभी वर्ल्ड कप से पहले आए हैं, उनको तो हमारी टीम का माहौल का पता ही नहीं है। ये तो हमेशा से इसी तरह ही रही है। पहले आपको याद है 2003 के वर्ल्ड कप में बॉब वुल्मर की जिस तरह इंसिडेंट हुआ था, 2007 के वर्ल्ड कप 2007 के चलिए मैं वर्ल्ड गैरी कप। क्रिस्टन पे एक बार आता हूँ। पहले हारिस रऊफ की हम लोग बात करते हैं। सलमान, इन्होंने बोला कि ऑब्वियसली कुछ बदतमीज़ी की होगी, लेकिन जो हमने वीडियो देखी उसमें जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हारिस रऊफ बोलते हैं ये इंडियन होगा। मतलब ये क्या बात हुई कि उसको अज्यूम कर लिया कि इंडियन है? भाई आपको एक इंडियन ने परेशान किया, विराट कोहली ने, तो ये मतलब नहीं कि आपको जो भी परेशान करेगा वो इंडियन ही निकलेगा। ये क्या मतलब बात थी? और ये भी नहीं पता कि बदतमीज़ी क्या हुई, मतलब उनको पर्सनल कोई रिमार्क दिया या फिर लाइक प्रोफेशनल रिमार्क दिया, ये भी नहीं पता। तो आपने उस इंसिडेंट को कैसे देखा? देखिए अभी फ़िलहाल हारिस रऊफ जो है वो अभी सदमे से दो चार हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब तक अप टू द मार्क नहीं रही है। वो एक अलग बात है कि जो फैन का रिएक्शन था, क्योंकि हारिस रऊफ के साथ उनकी वाइफ भी मौजूद थी, वो एक हारिस रऊफ का रिएक्शन था जो कि जायज़ बनता था, क्योंकि फैमिली जब साथ हो तो नहीं देखा जाता कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है। नहीं, लेकिन ठीक है, वो तो नहीं देखा जाता। अगर उसने कुछ गाली वाली दी तो मैं आपके साथ कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि भाई वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उसने सिर्फ उनके प्रोफेशनल लेवल पे कुछ कहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, टेपिया उनको कहा जाता है मजाक में, अगर कुछ ऐसा कहा तो वो भी इग्नोर भी कर सकते थे। लेकिन हमने देखा है कि ये सेलेब्स जब कुछ अपने बिहेवियर से प्राउड नहीं होते तो फिर ऐसी वो स्टेटमेंट दे देते कि भाई मेरी फैमिली को कुछ कहा था। तो आपको रियली लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। मुझे लग रहा है फैन जो है वहाँ पे उन्होंने हारिस को उनकी परफॉर्मेंस शायद याद दिला दी होगी कि उनकी परफॉर्मेंस अब तक क्या रही होगी, क्योंकि नाकिस कारकर्दगी रही है पूरे टीम की, हारिस रऊफ की खुद की रही है, तो उनको शायद याद दिला दिया होगा जिस पर वो भड़क उठे। और फिर ये इंडियन अज्यूम करना है, इसको ये गलत है, ये गलत है। आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, आपको जब पता नहीं क्या वो बंगाली भी हो, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली नेपाली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये पॉइंट आउट करना ये गलत बात थी। तो आपको क्या लगता है, ये सही था या गलत था? आपने तो ठीक है बोला कि भाई फैमिली साथ हो, वो तो सही कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हारिस रऊफ का ये भी है, जो मुझे थोड़े जर्नल से पता चला, कि वो पसंद नहीं करते जब उनकी वाइफ उनके साथ हो तो ज़्यादा कोई इंटरेक्ट करे। लेकिन अगर कोई पिक्चर मांग रहा है या थोड़ा सा अगर आपकी परफॉर्मेंस पे बोला है, भाई शराब का भी तो हुआ था ना, शराब के साथ एक लड़की आई थी, उसकी परफॉर्मेंस पे ही बोला था ना, वो कैसे चुप रहे थे, कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो फिर ये हारिस रऊफ की भी थोड़ी सी ओवर रिएक्शन नहीं लगा आपको? देखिए, ओवर रिएक्ट तो उसने किया था बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस आपके सामने है। शादाब खान की भी परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो शादाब को जिस तरह उन
लेडीज़ ने बोला था, हाँ। तो उस पर उनका कोई जवाब बनता ही नहीं था। एग्जैक्टली वो बस क्योंकि खड़े भाई रहे। उनको बोला था कि आप छक्के नहीं मार रहे, ना बॉलिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो जाहिर सी बात है वो देखिए अगर पिछले आपको सरफराज की एक वीडियो याद हो, जी मैं वही बोलने वाला वो था। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक 2019 का वर्ल्ड कप जो था। 2019 का वर्ल्ड कप हाँ। था, सरफराज ने किस तरह रिएक्ट किया था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने Exactly. जस्ट बोला स्टे कॉम। तो यही तो होता है कि मतलब आपको तो बोलते रहेंगे। आपको याद होगा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की, इंडिया हारा था, शामी जा रहे थे पेविलियन पे, Exactly. उनको फिर कितना वो बाप बाप करके कुछ एक पाकिस्तानी फ़ैन ने बोला था, उन्होंने आके कोशिश की लेकिन फिर रुक गए, क्योंकि पता है कि वहाँ पर अगर कुछ करेंगे तो फिर यही देखिए होगा। मीडिया प्रेशर तो होता है कि उनको पता है कि एक छोटी सी हरकत जो है वो आपको किस तरह का वो कर सकती है। सोशल मीडिया इस टाइम आपको पता है सबसे बड़ी ताकत है। हारिस रऊफ़ ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, खामोशी से चले जाते। परफॉर्मेंस भी देखें आप किस तरह चल रही है, पूरी टीम आपकी इस टाइम जो है वो बिल्कुल ही डाउन हुई हुई है। तो आप इस तरह की हरकतें करके और पता नहीं बढ़ावा दे रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अभी तो लड़के जो आ गए हैं वापस, अभी तो उन्होंने किसी ने मीडिया पे आके कोई बात ही वो नहीं आए करी। भी किस तरह ही आपको भी पता है। 1 by 1 आ रहे हैं, और छुप आ भी छुप नहीं कर रहा, आ- वो छुट्टियां मना रहे हैं वहाँ पर, तो अभी 6 जो बंदे, अब ऐसा यही हो रहा है कि शायद अब आना पड़ जाए क्योंकि इतना वो मच गया है। तो अब ये भी नहीं पता। अब हारिस रऊफ़ का आपने बोला ओवर रिएक्ट तो किया है, अब जो वो स्टेटमेंट आई कि भाई मेरी फैमिली को अब्यूज़ किया या कुछ किया, अगर किया तो फिर बनता है, लेकिन फिर ओवर रिएक्ट तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना ये। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चप्पले उतार के किसी के पीछे भागना। एग्जैक्टली। आप भागो मतलब फिर ऐसा लग इमेज रहा था कैसी जाती कोई है बस। आपके ऊपर गन से हमला कर रहा है, कोई आपकी फैमिली को तबाह करने आ गया है। अच्छा, और उसके बाद पीसीबी का क्या रिएक्शन आता है, पीसीबी चीफ बोलते हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे। भाई अगर हारिस रऊफ़ उस बंदे को ना जरा सा मार देते ना तो वो आप पे लीगल एक्शन ले रहा बिल्कुल होता। बोलने से कुछ नहीं होता, वहाँ आप अमेरिका में, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ कुछ भी बोल सकते हैं एक दूसरे को, देखें कोई वो- फर्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई आपको Exactly, लीगल एक्शन लेगा। अगर आपने हाथ उठा दिया किसी पे तो फिर जो आप पे लीगल एक्शन पड़ेगा। तो ये पीसीबी चीफ तो भाई हर दिन वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, नहीं देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ़ की, लीगल एक्शन ले ही लेना और चाहिए था। लोग तो बोल रहे हैं कि ये शायद इंसिडेंट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। आप देखें सारे प्लेयर्स आ गए सोशल मीडिया पे हारिस रऊफ़ को सपोर्ट करने के, वो परफॉर्मेंस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किए गए। तो वो भी आप क्या हारिस कहेंगे? रऊफ़ के ही दोस्त हैं, वो उनकी कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी रही, वो उनको भी चाहिए था कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस नहीं रही उसको साइड पे रखते हुए हम हारिस रऊफ़ के सपोर्ट में जाए, क्या पता इससे ही हम सिंपैथी ले लें। वही ना, जो और मिल परफॉर्मेंस हम गई, नहीं मिल दिखा गई, पाए, अच्छी मिल गई खासी उनको मिल अच्छी गई, खासी, उनको सही हारिस बात है। रऊफ़ को मिल गई और लोग को भी मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई आपकी परफॉर्मेंस नहीं है ग्राउंड में, कोई परफॉर्मेंस नहीं है ग्राउंड के बाहर, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। Exactly. आजम खान की एग्जांपल देख लें, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं यार, जो आप जिस मकसद के लिए वर्ल्ड कप खेलने गए हो, फिर प्री इवेंट डिनर्स हो रहे हैं, $25 इस तरह में आ के जाएं, बिल्कुल इवेंट हो रहे हैं, एक डिनर selfies के कैंसिल लिए। हो गया, एक कमाई कैंसिल हो गई। तो वही ना, फिर फैंस तो इसी तरह आपको करेंगे ना, सबसे टॉन्ट पहले- करेंगे भाई, बिल्कुल ऐसी है। $25 ले लो, पिक्चर लिखवा लो, बिल्कुल ऐसी है यही performance ऐसे ही कुछ आपकी। कहा होगा फिर यही ऑब्वियसली। रीज़न हो सकता है कि भाई हारिस रऊफ़ को इस तरह की कोई बात बोली हो तो उनको ही हट गई हो, क्योंकि पहले ही आप देख लें वर्ल्ड कप में किसी भी प्लेयर ने, किसी भी इंडिविजुअल की, मैं किसी की बात नहीं कर रहा कि आप बोले आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल आप हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो वो तो बिल्कुल सबके डाउन सामने थी। है, exactly. रिजवान, इफ्तिखार, आज़म खान, शादाब खान, बाबर आजम इटसेल्फ, क्योंकि बाबर आजम ने कोई एक आयरलैंड के अगेंस्ट अगर वो मैच जितवाया है, वो भी जिस तरह जितवाया, आप आयरलैंड के अगेंस्ट इस तरह डर के खेल के 30-35 रन बना रहे हो, और ये शुरू से रहा है हमारे ओपनर्स का मसला यही रहा है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं थी, लेकिन क्रिटिसिज्म लोग समझते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेरिट पे तो बाबर आजम की T20 में जगह नहीं है। वनडे के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं और रहेंगे जब तक वो क्रिकेट सर्व कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, लेकिन T20 में उनकी जगह नहीं बनती है। उनको खुद चाहिए कि वो T20 से अपने आप को अलग कर लें। अभी केन विलियमसन ने तो स्टेप डाउन कर दिया ना न्यूजीलैंड का, जब न्यूजीलैंड आउट हुई तो उन्होंने स्टेप देखिए, डाउन कर दिया। वो आपको लगता है एक- बाबर आजम ऐसी कोई बाबर मिसाल आजम present खुद से है? तो नहीं करेंगे ऐसा कुछ तो भी बाबर नहीं आजम करते। ने खुद बयान दिया है, जब तक पीसीबी चाहेगी मैं रहूंगा। अच्छा, अब पीसीबी खुद आपने हटाना इस चाहे तो पे हटा बात की तो अब मैं गैरी कर्सन के बयान पे आता हूँ। उनका ये कहना था कि यूनिटी नहीं है इस टीम में, बिल्कुल स्किल वाइज शॉर्टेज है और फिटनेस भी सही नहीं है। वो तो आजम खान के हमने देखा है, लेकिन यूनिटी में क्या मसला है? वही बाबर शाहीन का मसला है जो पहले से चलता आ रहा है, जो एशिया कप लास्ट ईयर से चलता आ रहा है कि शाहीन ने कुछ कह दिया और फिर बाबर ने जब कैप्टनसी छोड़ी तो शाहीन आ गए, फिर शाहीन को निकाला गया, फिर बाबर आ गए। तो ये क्या यूनिटी के मसले पे आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे उस पर? बिल्कुल ऐसे ही है, यूनिटी आपकी टीम में नहीं नज़र आ रही। आप बैठे हुए तो एक साथ हैं, लेकिन दिलों में आपके जो मसले चल रहे हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे टीम की परफॉर्मेंस, अब शाहीन अफरीदी, फिर इमाद वसीम आ गए, मोहम्मद आमिर आ गए, ये बाबर आजम को मेरे ख्याल से पसंद नहीं है। बाबर आजम
अब उसके बाद से आप देख लें उनका रवैया फील्ड में कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है सबकी, मतलब ऐसा लग रहा है ग्रुप्स बने हुए 2-3 डिफरेंट, कुछ 4 लड़के उस ग्रुप में, 4 लड़के उस ग्रुप में, तो वो सब अपना अपना कर रहे हैं, जिससे टीम की परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। उस पर मोहसिन नकवी बोल रहे हैं कि सर्जरी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई स्टेप होगा, क्या होगा, आएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत होगी और उसके बाद। अच्छा, आपने आमिर और इमाद की बात की। सलमान, अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर्स का काफ़ी बयान आ रहा है। अहमद शहजाद का तो हमने देखा, ये क्या बयान आया है। बासित अली ने एक बड़ी मज़ाहिया बात की, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि द थिंग है, उन्होंने कहा कि बाबर आमिर को वापस लाए इसलिए क्योंकि वो शाहीन पे प्रेशर डाल सकें। भाई उनको कोई ये बताओ कि शाहीन जब कैप्टन थे वो आमिर और वो इमाद को वापस लेके आए थे, बाबर नहीं लेके आए। बाबर तो जैसे अभी वकार ने बोला, उनसे साथ कैसे उनको बयान दे रहे थे इमाद और आमिर बैठ के, तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आमिर को इसलिए लेके आया कि शाहीन पे प्रेशर लग सके। तो आप ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है, ये जो बयान दे रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपना मंजन बेचने वाली बात है, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाना, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आमिर किस तरह है ये आपको भी पता है, ये देखने वालों को भी पता है, क्योंकि एकदम से रिटायरमेंट से वापस आना। वही ना, वो शाहीन के साथ वो दुबई T20 लीग में खेले थे, वहाँ पर उनकी बात हुई, फिर माद से भी बात हो रही थी उनकी। असल तो बाबर कहाँ से उनको लेके आएंगे? क्रेडिट तो शाहीन को जाता है मेरे हिसाब से, किस तरह उन्होंने आमिर ने खुद बोला है कि भाई शाहीन की वजह से मैं वापस आया हूँ, मैं और इमाद वापस आए हैं। तो ये एक मंजन बेच रहे हैं। और जहाँ तक बाकी फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात है, पहले वो अपना खुद का करियर तो देखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एग्जैक्टली, खुद का करियर क्या है? एक बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बना ली उन्होंने, एक उसी चीज़ को लेके ये बोलते हैं कि हम महान हैं और चैनल पे आके बैठ गए। तो इनकी बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे बोल रहे हैं, वो उसका 130 का स्ट्राइक रेट, उनका 115 का स्ट्राइक रेट है। जब सामने उनके स्टैट्स रख दिए गए थे दोनों के साथ साथ, तब किसका मुंह बना हुआ था, ये आपने भी देखा था। एग्जैक्टली, तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से ये नहीं होता कि आप अपना मंजन बेचें। तो मतलब यही करते रहेंगे, मतलब सारे फॉर्मर होता रहता है हमेशा से। अहमद शहजाद को जब टीम में थे उनकी भी यही परफॉर्मेंस थी, और अहमद शहजाद उनको शाहिद अफरीदी खिलाते रहे। एक चीज और है, मैं अभी इसी पे अहमद शहजाद खुद ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अहमद शहजाद खुद अफरीदी के ग्रुप में थे, अफरीदी के साथ इतने क्लोज थे। और अभी वो बात बोलने कि ये लोग है ना अपने पीआर के थ्रू आते हैं, मतलब जितना पीआर अहमद शहजाद ने किया उतना किसी ने नहीं किया, मतलब कुछ नहीं है। अभी ब्रिंग बैक अहमद शहजाद चल रहा है ट्विटर पे, मतलब अहमद शहजाद अपने यूट्यूब चैनल के लिए शाउट आउट्स मंगवा रहे हैं। उन्होंने अभी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, तो उनको अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए, उनको भी अपना सिल्वर बटन चाहिए होगा अपना पैसा कमाने, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे क्रिकेट में। तो मतलब खुद आप वो चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से आप अक्यूज कर रहे हो दूसरे को। आप वही, ये अहमद शहजाद, ये तनवीर अहमद, इन्होंने सिर्फ हमारी क्रिकेट को तबाही करने में किरदार अदा किया है। कभी भी उन्होंने किसी भी क्रिकेटर को मैंने नहीं देखा सपोर्ट करी हो। वो तनवीर अहमद एग्जाम्पलें दे रहे होते हैं, पता नहीं खुद की तनवीर अहमद की क्या परफॉर्मेंस है। तनवीर अहमद ने कभी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, खुद एक ही गेम खेला है, देखिए गलत बात नहीं करे, एक ही गेम खेला, उसके बाद वो खुद चले गए थे कि मेरे से नहीं हो रहा, बस और कुछ भी नहीं है। बासित अली, अहमद शहजाद की बात करें, अहमद शहजाद ने भी अपने दौर में कभी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जो उस पर आगे वो बोलें कि मैं बाबर आजम से बड़ा प्लेयर हूँ, मेरा कंपैरिजन विराट कोहली से। ये सारी बातें, ये सब बातें टीवी पे विराट कोहली खुद आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। 29 रन बनाए। विराट कोहली की बात की, अब थोड़ा वर्ल्ड कप पे भी बात करते हैं। कल इंडिया का मैच हुआ अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जीत गया इंडिया। सूर्य कुमार यादव ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला, लेकिन अभी जो हम उनके ओपनर्स देखें, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। और ख़ासकर विराट कोहली 29 रन है 4 मैचेस में, तो उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और बाहर जायसवाल बैठे हुए जो बहुत परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, विराट कोहली पे प्रेशर भी बन रहा होगा? सलमान, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, किंग फ्लॉप जा रहे हैं, इंडिया के जो किंग है ना, किंग कोहली, वो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। और कौन से प्लेयर्स, आप जायसवाल की बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह इतना बड़ा नाम है, स्क्वाड भी नहीं है, वो तो स्क्वाड भी नहीं है। आप देख ले, इतना बड़ा भी है कि जहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्लेयर फ्लॉप जा रहा है, चाहे वो जितना भी बड़ा ही नाम क्यों ना हो, आप दूसरों को तो मौका दें कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये कलमिया चल रहा है। वही बात है कि रोहित और विराट कोहली बाबर रिजवान ही बन गए एक तरीके से, मतलब उनका भी फ्लॉप चल रहा है यहाँ पे। ड्रॉप होगा, लेकिन ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं इंडिया में, आपको पता है। और अगर इंडिया वो मैच हार गया विराट कोहली को ड्रॉप करके, तो उनका मीडिया आपको पता है वो किस तरह रिएक्ट करता है, लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोग शिवम दुबे जो उनके खेल रहे हैं, उनको ड्रॉप करके विराट कोहली को नहीं चले आए। विराट कोहली को नहीं, हो सकता है वो संजू सैमसन को मौका दे दें, क्योंकि वो भी एक अच्छी IPL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो भी बैठे हुए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। उसके अलावा जो ओपनर है जायसवाल, अभी मेरे ख्याल से जायसवाल को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बड़े मैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अभी इंडिया कोई रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि उनकी बॉलिंग
परफॉर्म कर रही है, बुमराह कर रहे हैं, बुमराह कर रहे हैं, सिराज को उन्होंने जिस तरह कल बिठाया, अर्शदीप अफगानिस्तान ने के बहुत अच्छी बॉलिंग की। अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बुमराह और अर्शदीप जो हैं वो उनको अगर टारगेट कम भी होता है तो वो मैच निकाल के दे देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बैटिंग में अभी कोई चेंजेस करेंगे। वो एक चेंज है जो वो दुबे जो आउट ऑफ फॉर्म हुए में, तो उसके हिसाब से संजू सैमसंग वहाँ पे फिट बैठते हैं और कीपर भी हैं। खैर कीपिंग में तो ऋषभ पंत भी प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग में भी कीपिंग में भी। तो और संजू सैमसंग आ सुनील सकते हैं। गावस्कर ने भी एक वही बात बोली कि ये ऐसे बड़े प्लेयर्स जो हैं बड़े मैचेस में बहुत अच्छा करते बिल्कुल हैं, ऐसे जो ही। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में अगर इंडिया पहुंचे, जो मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच जाएगी। सेमीफाइनल की तो फिर दूर की बात है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया से भी मैच है। ऑस्ट्रेलिया से बदला मैच, लेना है, बदला लेना है। अफगानिस्तान को नहीं भूल, अफगानिस्तान को तो इन्होंने हरा दिया ऑब्वियसली, जी, फिर जी। बांग्लादेश भी बुरी टीम नहीं है। इसलिए इसी पे चलते हुए अब मैं आपसे एंड में ये पूछता हूँ कि आपके सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे अगर दोनों ग्रुप्स को देखा जाए तो? देखिए, जो इंडिया वाला ग्रुप है उसमें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सेमीफाइनल के लिए। इसमें तो मतलब बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान लेकिन अच्छा खेलिए, चलो सही, अच्छा एक खेल मैच रही है, में नहीं लेकिन खेला। वो मेरे ख्याल से अभी इतनी अच्छा नहीं खेल रहे कि वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में से दोनों में से किसी एक को हराएं। ऑस्ट्रेलिया को बहुत करीब आ गए थे, वो जो मैक्सवेल ने इनिंग खेली थी अगेंस्ट अफगानिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप, और ये जो T20 वर्ल्ड कप है, तो उसमें आपको देखिए, नहीं लगता थोड़ा और ज़्यादा नहीं, ऑस्ट्रेलियंस अभी बिल्कुल फॉर्म में आए हुए हैं। उनके ओपनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, डेविड वार्नर, ट्रेविस आज हेड, 50 कर दी उन्होंने, पैट कमिंग्स बॉलिंग में अच्छा Hat-trick परफॉर्म कर ले रहे ली हैं। आज उन्होंने। हैट्रिक करी है। फिर स्टोनिक्स हैं उनके जो प्रॉपर स्टोनिक्स, yeah. फॉर्म में। तो मेरे नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान अभी उनको तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया वन ग्रुप ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रॉम द सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में मेरे ख्याल से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और यूएसए जो है वेस्ट वो इंडीज़ बहुत अच्छे फॉर्म में था, निकोलस पूरन खासकर, उन्होंने अभी ग्रेस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वेस्ट इंडीज़ आपको नहीं लगता होम कंडीशन में कम बैक करेगी? देखें, उनके अगेंस्ट इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है ना, वो दोनों जो है, देखें साउथ अफ्रीका भी पहला मैच जीत गया अपना यूएसए से, यूएसए ने टफ टाइम दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपनी बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है उनकी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के एक दो प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जो हैं वो सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो किसी भी टाइम परफॉर्म करके 100ली मैच जितवा सकते हैं। तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा और इंग्लैंड के साथ जाऊंगा। सलमान, आप क्या कहेंगे? आपके कौन से देखें, सेमीफाइनलिस्ट ग्रुप वन होंगे? से तो नो डाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत इंडिया tough है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत डिजर्विंग नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही हैं। अच्छा, और दूसरे ग्रुप से मेरा जो दो टीम्स हैं वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट अच्छा। इंडीज़ जो है अभी जो अपना पहला मैच आ रही है, तो अनएक्सपेक्टेड वाली बात है कि हम उनको साइड लाइन बिल्कुल नहीं write कर off कर सकते दें। एक मैच के हाँ। बाद, क्योंकि अभी उनके 3 मैच बाकी हैं। Exactly. तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और वेस्ट दो इंडीज़ मैच बाकी हैं। 2 मैच, सॉरी। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंग्लैंड इंडीज़। जो डिफेंडिंग चैंपियंस है उनको आप सोचेंगे इंग्लैंड को तो बाहर हो ऑस्ट्रेलिया जाएगी के भरोसे आया, तो फिर मेरे हिसाब से मैं इंग्लैंड को नहीं चाहता कि वो आगे जाए। शायद। अच्छा, वैसे मैं तो अफगानिस्तान को भी थोड़ा सा चांस दूंगा, क्योंकि अभी जो उनके नेक्स्ट मैचेस हैं वो थोड़ी स्पिनिंग कंडीशंस में हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो कुछ कर सकते हैं। न्यूजीलैंड को जैसे उन्होंने फंसाया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड पिक इंडिया एंड अफगानिस्तान, एंड फ्रॉम द अदर ग्रुप आई वुड पिक ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, आई वुड से। तो आई थिंक ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपके भी जो सेमीफाइनलिस्ट हों वो हमें प्लीज़ बताएं, हम आपको ज्वाइन करेंगे जब सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।